शवासन के अभ्यास के लिए तैयार हो जाइए। पैरों के बीच में कम से कम 2 फुट का अंतर दीजिए। दोनों पैर हिलाकर बिल्कुल ढीला छोड़ें। दोनों हाथ शरीर से थोड़ा अलग, हथेलियां ऊपर की ओर खुली हुई। सिर सीधा, किसी तरफ झुका हुआ नहीं। आँखें और होठ आराम से बंद। बंद आँखों से सबसे पहले अपने पोस्चर पे ध्यान दें। अगर कहीं थोड़ी सी भी असुविधा महसूस हो रही है तो शरीर के उन अंगों को अभी हिला डुलाकर आराम की स्थिति में लें। कम से कम पोस्चर की वजह से शरीर में कहीं कोई असुविधा महसूस ना हो। संपूर्ण शरीर को आरामदायक स्थिति में लाकर अब बंद आँखों से अपने पूरे शरीर को देखिए। शरीर में आसनों के बाद कहाँ कैसा महसूस हो रहा है उसका ख्याल कीजिए। हर तरह के शारीरिक अनुभव का ध्यान करते हुए 3 बार लंबी और गहरी सांस अंदर लें। सांस छोड़ते समय अनुभव कीजिए कि आपका पूरा शरीर ढीला होकर जमीन पर गिरता जा रहा है। पूरा लंबा गहरा सांस लीजिए। बाहर निकलने वाली सांस के साथ पूरे शरीर को जमीन पर गिरा दीजिए। तीसरी सांस के साथ आपका शरीर जमीन पर ऐसे गिरे जैसे हाथ से छूटकर कोई सामान नीचे गिर जाता है। अब किसी भी हिस्से को पकड़कर रखने का प्रयास नहीं। लंबी गहरी सांस के अभ्यास को भी बंद कर दें। ध्यान नाक पर लाइए। नासिका छिद्रों में सहज और स्वाभाविक श्वास का ख्याल। ध्यान से देखिए कि श्वास कब अंदर जा रही है, कब बाहर आ रही है। आपकी श्वास धीरे धीरे बिल्कुल सामान्य होती हुई। श्वास को सामान्य रखकर हम अपनी सजगता को शरीर के विभिन्न अंगों पर बारी बारी से घुमाएंगे। मैं अगर कहूँ दोनों पैर की उंगलियां, तो आप अपना ध्यान पैर की उंगलियों पर लाइए, उसे देखिए और उसे बिना हिलाए मानसिक रूप से ढीला करते जाइए। सजग बने रहिए, सोना नहीं, अपनी सजगता को खोना नहीं। दोनों पैर की उंगलियां, दोनों पैर का तलवा, दोनों पैर की एड़ी हील, दोनों टखना एंकल, दोनों पैरों की पिंडलियां काफ मसल्स, दोनों पैर का घुटना, दोनों जांघ, दोनों नितंब, बटक, कमर, पीठ, दोनों पुट्ठा शोल्डर ब्लेड, दोनों कंधा, कॉलर बोन, गर्दन, पूरा मेरुदंड, पूरा स्पाइन, पूरी पीठ की मांसपेशियां, गर्दन, सिर का पिछला हिस्सा, सिर का ऊपरी हिस्सा, पूरा सिर, पूरा सिर, पूरा सिर एक साथ, माथा, दोनों भौं, भ्रूमध्य, आँखें, आँख की पलकें,
दोनों कान, दोनों गाल, नाक, दोनों नासिका क्षेत्र, नासिकाग्र, होठ, चिन, गला, पूरी छाती, पेट, पेट से नीचे का हिस्सा, कमर का दायां और बायां हिस्सा, दोनों बगल की मांसपेशियां, आँख, आर्मपिट, दोनों कंधा, दोनों बाँह, अपर आर्म, एल्बो, केहनी, भुजा, लोअर आर्म, कलाई, रिस्ट, हथेली, दोनों हाथ की उंगलियां, पूरा दायां पैर, पूरा दायां पैर, पूरा बायां पैर, पूरा बायां पैर, दोनों पैर बिल्कुल ढीला, दोनों पैर बिल्कुल ढीला, पूरा दायां हाथ, पूरा बायां हाथ, दोनों हाथ बिल्कुल ढीला, पीठ का हिस्सा, सामने का भाग, सिर, पूरा शरीर एक साथ, पूरा शरीर एक साथ, सिर से लेकर पैर तक अपने पूरे शरीर को एक साथ देखिए। एक साथ पूरे शरीर में शिथिलता और शांति का अनुभव कीजिए। पूरा शरीर शांत है, शिथिल है, शवासन में लेटा है। संपूर्ण शरीर को एक साथ देखें। एक साथ पूरे शरीर में शिथिलता और शांति का अनुभव कीजिए। शरीर शांत है, शिथिल है, शवासन में जमीन पे लेटा है। अब लेटे हुए शरीर पर से सजगता को समेटिए। ध्यान नाक पर लाइए। नासिका छिद्रों में सहज और स्वाभाविक श्वास का ख्याल करें। अब श्वास लेना छोड़ना नहीं है, बस इतना ध्यान रखिए कि श्वास कब अंदर जा रही है, कब बाहर आ रही है। एक भी श्वास ऐसी ना हो जो बिना जानकारी के शरीर के भीतर जाए या बाहर निकले। सारा ध्यान, सारी चेतना, पूरी सजगता नासिका छिद्रों में सहज और स्वाभाविक प्रवाह पर। धीरे धीरे आपकी सांस अपने आप शांत और स्थिर होती है। उसकी स्पीड में, उसके रिदम में जो बदलाव हो रहा है उस पर ध्यान बनाए रखें। सांस प्रश्वास को देखते हुए उसकी गति और लय में जो बदलाव होता है उसका ख्याल भी रखें।
अब धीरे धीरे मन को बहिर्मुखी बनाइए। इस कमरे और आसपास के वातावरण का ख्याल करें। कमरे की दीवारें, छत और नीचे फर्श को देखिए। फर्श पर उस हिस्से का ध्यान जहाँ पर आपका शरीर शवासन में लेटा है। इस समय का ख्याल जिसमें आप यह अभ्यास कर रहे हैं। अब पैर की उंगलियां पैरों को हिलाइए, हाथ की उंगलियां हाथों को हिलाइए, सिर को दाईं और बाईं तरफ करें। सांस लेते हुए 3 बार पूरे शरीर को तानिए और ढीला छोड़िए। फिर करवट लें, उठ के बैठ जाएं। अभ्यास शवासन का यहाँ पूर्ण होता है। हरि ओम।